कि यहाँ पर थोड़ा सा जॉब का स्ट्रगल है लंदन, क्योंकि आपको पता है हब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ जॉब मिल जाती है। वहाँ पे फेल भी बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट को, फीस भरने के बाद भी बहुत हैं। यहाँ पे थोड़ा चलो है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर, पर लंदन में मुझे ठीक लगा। पॉजिटिव, मेनली पॉजिटिव, अगर आप जैसे कुछ दिन लोगों को यहाँ पे जैसे काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। So, all right, guys, welcome to Study Abroad with Piyush. We have two friends here from India who are studying at Cardiff Metropolitan University. And उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि how is their experience been of Cardiff. एक दोस्त है वो लंदन से आते हैं, एक दोस्त है वो कार्डिफ में रह रहा है, तो बड़ा एक कंपैरिजन भी होगा, दोनों की लड़ाई कराएंगे कौन सी सिटी बेटर है, कहाँ पर मज़ा आएगा रहने में एंड कहाँ पे खर्चा भी कम होगा। सब कहते हैं लंदन एक्सपेंसिव है, बट भाई लंदन से आ रहा है कार्डिफ, तो कुछ तो बात होगी, तो समझते हैं इसके बारे में। थैंक यू गाइस। जस्ट क्विकली एक बार इंट्रोड्यूस अगर आप कर सकते हैं कि इंडिया में कहाँ से हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, और जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दोनों। Myself Arshdeep, and I'm from Uttarakhand, India, ऑल राइट। and studying here international business management. एंड अर्शदीप, इंडिया में क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? Bachelor of Commerce. बैचलर ऑफ कॉमर्स करके आए, और कब से आपने यहाँ पे पढ़ाई शुरू करी? In September intake I came here. लास्ट सितंबर यू हैड कम, सो यू अबाउट 6 months. Yeah, 6 or 7 months. एंड यहाँ पर यू आर लिविंग इन कार्डिफ? Yes, I'm living in Cardiff. कार्डिफ। एंड हाउ अबाउट यू माय फ्रेंड? माय नेम इज हरप्रीत सिंह, आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में खन्ने के पास है मेरा खन्ने के पास है। अच्छा। एंड व्हाट आर यू स्टडीइंग हियर? सेम कोर्स, You are in the same course, international business. सेम क्लास। Same class, same course, same in September. And you live in London. यस, And why London? मैं यहाँ पे रहा था कार्डिफ में, यहाँ पे थोड़ा डर नहीं लगा क्योंकि अपने इंडियन बहुत कम है ना यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे मैं मूव हो गया। वहाँ थोड़े मोटे फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पे, और रहने का थोड़ा लाइफ स्टाइल भी वहाँ और है। साउथ हॉल में सारे पंजाबी हैं, साउथ हॉल हंसलो ही, तो हाँ, साउथ हॉल में दिल लगता है वहाँ। हाँ, तो वहाँ दिल लगा। अरे भाई अर्जदीप भाई अपने साथ यहाँ पर हैं यार, इनके साथ दिल लगाते हैं। मगर बट आप कह रहे हो आप अभी साउथ हॉल में रह रहे हो? नहीं, मैं हंसलो में रहता हंसलो में रह रहे हो, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पंजाब से हैं, तो वहाँ पर दिल लग जाता है। और जॉब भी आपने कहा वहाँ पर आसानी से ज़्यादा मिल गए? हूँ। हाँ, एनआई पे मिल जाती है, अच्छी एनआई जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं वहाँ, मिल जाती है। मिल जाती हैं। एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कार्डिफ में? यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं, नहीं मिलती? जॉब्स तो है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के रिगार्डिंग, कि यू हैव टू लुक सम टाउन्स नियर बाय द कार्डिफ, बिकॉज कि यहाँ पर थोड़ा सा जॉब का स्ट्रगल है लंदन, क्योंकि आपको पता है हब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ जॉब मिल जाती है, वहाँ पर जॉब ज़्यादा है, ग्रोथ भी ज़्यादा है। जैसे हम इंडिया से अगर कंपैरिजन करें, जैसे दिल्ली हो गया, क्या मतलब अगर आप यहाँ पर जैसे कार्डिफ में ग्रोथ थोड़ी कम है, लंदन में ज़्यादा है, हाँ, तो आप बता रहे थे इंडिया से कंपेयर करें? जैसे दिल्ली, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल की दिल्ली जाते हैं, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तो वहाँ सेम एज यहाँ है कि लोग लंदन वाला एरिया जो थोड़ा सा है वो हब हो गया, हब हो गया, तो वहाँ पर लोग थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ ज़्यादा है। बट रहने के खर्चे के बारे में बताओ। लंदन में तो यार थोड़ा कहते हैं बहुत महंगा है। ये मुझे इतना नहीं लगा। हाँ। अगर हम बस में भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे 1 pound and 75 pennies 1 घंटे के लिए, जैसे मर्जी बस चेंज करो। हाँ। और जब हम 3 बार कार टैप करेंगे, जिस दिन में जितनी मर्जी बस अपना चेंज करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। पैसे नहीं लगेगा। और 3 बार टैप करेंगे एक बारी में 1 pound 75 pennies सेट होगी। काटे होगी। हाँ, तो अगर आप दिन में मतलब 5 पाउंड के अंदर आप कितना मर्जी ट्रैवल कर सकते हो? 5 pound जैसे मर्जी करो ट्राई। जितना मर्जी करो। तो आप वहाँ से फिर यहाँ पर बस में आते हो? यहाँ से मैं कोच में आता हूँ, कोच में, फ्लिक्स बस की कोच में आते हैं। लंदन में रेड बस चलती है। राइट बस चलती है। तो यहाँ से आपको लंदन जाने में बस में कितना टाइम लगता है? तकरीबन लग जाते हैं 4 घंटे। 4 घंटे लग जाते हैं। तो आप सिर्फ अपनी क्लासेस के लिए आते हो यहाँ पर? हाँ, सिर्फ क्लासेस अटेंड करके फिर आप वापस लंदन चले जाते हो। तो आपकी वीक में कितनी क्लासेस होती हैं? वीक में मेरी 3 क्लासेस होती हैं। 3 दिन क्लास होती है, तो 3 दिन आप अप डाउन करते हो? नहीं, 3 दिन नहीं, जब 2 दिन क्लास होती है, आज की और कल की, फिर मैं यहाँ पे रह लेता हूँ फिर आप यहाँ रह लेते थे? या किसी दोस्त के पास। फिर उसके बाद रहता है अर्दी भाई अपने पास है के बाद इतने प्यारे लोग मिल जाते हैं यार, सभी जगह मिलते हैं। वही यहीं पे आके मिले हैं, तकते नहीं है पहली बार पैसा। बाकी वही होता है यार, अपनी स्ट्रगल साथ में करते हैं ना, तो फिर दोस्ती बन जाती है। हाँ, फिर यहाँ पर ऐसा ना कि फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो सारे हम एक दूसरे को फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, सब कुछ इन्हीं के साथ यही करना है। क्यों है यार वहीं पे लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा भी हो। तो थोड़ा सा और बताएं कि जैसे अगर आप लोगों ने जब कार्डिफ पिक किया, ये कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी को क्यों पिक किया? फर्स्टली जो मेरा प्रोस्पेक्ट था, मैंने इसलिए पिक किया ये क्योंकि थोड़ा सा आउटर में थी, कि में जैसे रश नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, तो यू कैन से कि थोड़ा इस वजह से, और दूसरा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर भी रही थी कि इन 2000 आई थिंक 23 और 4। ओके। और इसका रैंक भी बहुत अच्छा है, और इसकी जो क्या कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसका वो रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, थोड़ी सिटी बाहर थी तो शांति भी है और कंपटीशन भी कम है। एंड यहाँ पर आपको कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में आपने ऑनलाइन पढ़ा, तो उसके बारे में भी पॉजिटिव, हाँ जी, की रैंकिंग्स वगैरह, इनको अवार्ड्स वगैरह मिले थे, तो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ठीक लग रही है, थोड़ी बाहर भी है, देन हेंस यू पिक दिस। आपका क्या क्राइटेरिया था, वाई में आपने कार्डिफ मेट पिक किया? मैं
लंदन की बात करूँ, वहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अभी करप्टेड हो गई हैं। करप्टेड भी है, सॉरी, ऐसा भी बोल सकते हैं वहाँ पे। जैसे हाँ, एक मैं नाम नहीं लूँगा, चलो। अब सभी को पता ही है अभी, उसमें फेल बहुत कर रहे हैं लोग कई। बीपीपी तो नहीं बोल रहे? जी, मैं नाम नाम नहीं लो। हाँ, मैं तो ले सकता हूँ भाई, मैं तो कोई डर नहीं लगता। जी, बहुत यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, मैं एक दी गया, हाँ, वहाँ पे फेल भी बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट को, फीस भरने के बाद भी बहुत हैं। ये भी कारण है एक। बाकी इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत थी और इसका प्रोसेस मेरा बहुत जल्दी भी हो गया था, ओके। ऑफर लेटर वगैरह कर दिया गया। तो प्रोसेस सिंपल था, यूनिवर्सिटी का फीडबैक पॉजिटिव था, और यहाँ पर बच्चे भी ऐसे कह रहे हैं कि आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, हाँ, परेशान तो नहीं हो गया, सभी फ्रेंडली हैं। सभी फ्रेंडली है। एंड आपके फैकल्टी वगैरह आप लोग को कैसे कैसे लगते हैं यहाँ पर? आर दे सपोर्टिव? आर दे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नेगेटिवली देखते हैं ऐसा? तो नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं लगा। बाकी भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे एक दो टीचर्स जो है इंडिया में, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी, बट हमारे यहाँ जो कुछ दो सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी हैं वो पाकिस्तानी है, बट दे आर वेरी फ्रेंडली। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमसे पार्शियलिटी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी है और इंडियंस है, ऐसा कुछ है, बट दे आर वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव है। वेरी सपोर्टिव। तो आप लोगों का यहाँ पर एक रीजन था कि यार थोड़े बाहर है, किसी को आप लोगों को पॉजिटिव फीडबैक मिला यूनिवर्सिटी का, और लंदन की कई यूनिवर्सिटीज में आपको कुछ मैल प्रैक्टिसेस भी लगी, तो आपने बोला कि यार यहाँ पर कार्डिफ में आते हैं। अब यहाँ पर आकर के क्या चीज ऐसी है जो अच्छी नहीं लगी? यहाँ पर हाँ। सिर्फ फूड का ही है और तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे हम इंडियंस हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज में और यहाँ मतलब आउटर में भी थोड़ा सा फूड का है। फूड जो है एक्सपेंसिव, फूड थोड़ा बाहर Expensive एक्सपेंसिव है। है। तो आप लोग कुक करते हो? कैसे करते हो फिर? हाँ, खुद 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 cook। आपको आपको लंदन तो चलो चल जाता है ऐसे, या तो मिल जाता है बढ़िया, मिल ज्यादा बढ़िया। चाहे बाहर से ले लें चाहे घर पे बना लें, इसी भी है। यहाँ पे थोड़ा चलो है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, मुझे नहीं पता यहाँ का, पर लंदन में मुझे ठीक लगा। लंदन भी आपको ठीक लगा? तो आप कह रहे हो कि आपका टोटल मंथली खर्चा कितना आता है, ट्रैवल मिला के सारा, आप अप डाउन भी कर रहे हो, तो आपका मंथली रहने का खाने का खर्चा कितना पड़ जाता है? मैं कभी कैलकुलेट किया नहीं मैंने, वैसे रूम का मेरा निकल जाता है 350 रेंट। हाँ, बाकी ऊपर का ट्रैवलिंग का होता है, जैसे अभी एक बारी मैं आता हूँ 20 से 25 पाउंड अप डाउन लग जाता है। राइट। 3 दिन होते हैं, कई बार यहाँ पे रह लेते हैं, तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पर सही चली जा रहा है मेरा 500-600 पाउंड में काम हो जाता है अपना? आराम से। अच्छा। कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा आपका नहीं कितना होता। खर्चा लग जाता है यहाँ पर महीने का? लगभग 500 550, फाइव बिकॉज क्योंकि मेरे तो हाउस यहाँ है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस पहला, और दूसरा रेंट हाउस का कम है, मेरा जस्ट 300 रेंट है, 300। तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड उसमें है। आप शेयरिंग पे रहते हो? हाँ जी, मेरा फ्रेंड है वो हरियाणा से है, वो हरियाणा? वो भी सेम क्लास, एवरीथिंग सेम, बट बढ़िया है बंदा। बढ़िया भाई भाई। हाँ, तो ये भी अच्छा है कि भाई अपने दोस्त अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे, अपना खर्चा कम है, आपका भी अराउंड 500 के करीब काम हो जा रहा है, बड़ा आप सब सपोर्टिव है, साथ वाले सारे। साथ वाले सारे सपोर्टिव हैं। एनीथिंग आप जो बच्चे अगले साल आ रहे हैं सितंबर में, आप लोग लास्ट ईयर आए थे, अब जो अगले साल सितंबर में आने वाले हैं, उनको कुछ बताना चाहते हो कि यार समथिंग दे कैन डू टू मेक देयर लाइव्स बेटर, इजियर? कैसे करें कि यार उनको जो दिक्कतें शायद आपको आई वो उनको ना? फर्स्टली एक्सपेक्टेशंस की आप सोचो कि मेरा वहाँ पर है कि वो करा देगा सब कुछ, ऐसा नहीं होगी यहाँ पर आप किसी के लिए टाइम, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हर बंदा आपके लिए छुट्टी लेके अपने पैसे जो कमाने आया वो खराब नहीं करेगा। तो प्लीज अपने खुद प्रिपेयर होके आए चीज़ों को, और हैबिट डाल के आए कि कोई भी दिक्कत हो कि खुद करने का वो हो अंदर की हाँ भी खुद करें, खुद करें। किसी पर डिपेंड नहीं होना कि हाँ भी वो साथ चल देगा या वो कर देगा। तो जैसे ये भाई ये लंदन से आ रहा है, अगर ये किसी को कहेगा कि भाई मेरे इसके बड़े हमारी क्लास में कोई और बच्चा भी आता लंदन से, उस पर डिपेंड नहीं रह सकता कि हम साथ हैं। साथ आएंगे। अगर उसकी शिफ्ट हो और इसे अकेला आना पड़े और ये छुपके थे, तो इस वजह से यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट हो गया और उसका माइंड में स्ट्रांगली बना के लाएं। पॉजिटिव, मेनली पॉजिटिव। अगर आप जैसे कुछ दिन लोगों को यहाँ पे जैसे काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप नेगेटिव हो और खाली घर पे बैठे, तो आपके दिमाग में बहुत सारी उल्टी चीजें आएगी। फर्स्टली यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट। आप बताओ, आपके हिसाब से कुछ बच्चों को आपको अगर कुछ अपना एडवाइस देना हो कि यार ये चीज दिमाग में जरूर ध्यान रखना? बस सेम ही है कि डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर। हाँ, अपने रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो हेल्प जरूर करते हैं, मैं सभी की नहीं बात कर रहा, कई होते हैं कि जो नहीं करते हैं, पर उनकी मजबूरी होती है कि ये कंट्री ऐसी है, हाँ, यहाँ पे सभी को काम करना पड़ेगा तभी रोटी खाएंगे। तभी रोटी खाना। हाँ, हाँ, कार्डिफ में ये बात कह देता हूँ। हाँ, चलो लंदन में गुरुद्वारा साहब होते हैं, हाँ, अगर किसी ने किसी को खाना नहीं बनाया, गुरुद्वारा साहब जाके खा सकता है, पर यहाँ पे मुझे लगा एक दिन खोलता है ना। हाँ, मतलब जो हमारे घर के पास गुरुद्वारा साहिब वो उल्टा तो रेगुलरली है, जैसे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जैसे नॉर्मल पाठ वगैरह के लिए, और बट संडे को ये होता है कि वो संडे को लंगर लंगरों का। और इधर लंदन वगैरह में हर दिन डेली लंगर 7 सभी टाइम लंगर मिलेगा। लंगर मिलेगा। वो स्टूडेंट के लिए वो भी अच्छी ये बात चीज है। है। इवन किसी के पास नहीं पैसा होता Right. तो वहाँ पे जाके वो बिल्कुल। लंगर छक सकता है। लंगर चख सकता है, और वहां पर जाकर के भाई सेवा भी करेगा तो लोग भी मिलते हैं, तो अपना एक दोस्ती भी बनती है, एक मेंटल पीस ही मिलती है, वो घर से दूर है। वहाँ पे बहुत लोग मिलते हैं ना, तो बंदे का माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है, सेवा करता है, बानी सुनता है, तो बहुत चेंज होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो वो लंदन में रहना बेस्ट है। Best है। सारी अपनी अपनी चॉइस होती है हर एक की। हाँ। मैं अब चलो अपनी बात कर रहा हूँ। देखो, हमारे पास दोनों लोग के ओपिनियन है,
दोनों लोग भाइयों ने बोला, एक भाई को कार्डिफ अच्छा लगता है, एक को लंदन अच्छा लगता है। तो हर किसी की अपनी चॉइस है। कोई होगा वो बोलेगा यार मैं 4 घंटे बस में नहीं जा सकता, तो उसके लिए कार्डिफ अच्छा है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को डेली, मेरे को थोड़ा सा लोग ज्यादा चाहिए, मेरे को अपने देश के लोग ज्यादा चाहिए, तो साउथ हॉल हंसलो एरिया के अंदर में बहुत सारे इंडियन रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन एवरीवन एल्स, आप लोगों ने देखा कि कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के क्या एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे क्या कॉस्ट हैं, इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। दे आर डूइंग वेल, दे गॉट पार्ट टाइम, दे वर्किंग पार्ट टाइम, बोथ ऑफ देम। इनकी कॉस्ट लिमिटेड है, थोड़ा पैसा बचा भी लेते होगे महीने का, हाँ, बच जाता है। थोड़ा पैसा महीने का बचा भी लेते हैं। एंड आगे फ्यूचर में लास्ट एक चीज बताएं, आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार ये जो प्रोग्राम है इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो आप लोग का आगे का क्या प्लान है? प्लान यही है कि जैसे वापस इंडिया जाके, जैसे मैं फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो अपने फार्मिंग सेक्टर को, मतलब जो फैमिली बिजनेस है फार्मिंग का, उसे आगे लेके जाऊँ। उसे आगे लेके कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत डिमांड है, Right. तो उस वजह से उस चीज को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने से। और इंडिया में एक अभी मिल्क की बहुत डिमांड है, अभी नकली मिल्क बहुत आ रहा है। राइट। तो मेरी सोच है कि मैं काऊ फार्म हूँ, फैलो फार्म, ये वाला कुछ। तो आप दोनों का मैं मूड है कि आप दोनों अपने इंडिया जाकर के अपने फैमिली बिजनेसेस या नए बिजनेसेस एग्री सेक्टर के अंदर में बिल्ड करना चाहेंगे। एंड तो गाइस, व्हेन यू आर आल्सो थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग इन द यूके, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर बस हमारे को जॉब करनी है, हमें लॉन्ग टर्म वो ही रहना ही है, स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, बट अपना विजन हो सकता है कि यार हम इस यहाँ की नॉलेज को यूज करके हम इंडिया में भी तरक्की करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैंने आप लोगों को पकड़ लिया बीच रास्ते में भाई, सॉरी फॉर दैट। एंड बट आप लोग से बात करके बहुत मजा आया, एंड बड़ी सारी नई बातें सुनने को मिली, एंड आई होप यू गाइस आल्सो एंजॉयड इट। एंड अगर यू वांट टू कीप लर्निंग फ्रॉम एक्चुअल स्टूडेंट, गेटिंग कैंडिडेट फीडबैक, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड विद मी, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पुट देम इन द कमेंट्स। थैंक यू दोस्तों, thank you so much again, once again brother, best of luck for farming, for best of luck for cow farm, and wish you guys a lot of success. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.